जय श्री राम। प्रभु श्री राम की शरणानुरागी देवियों, सज्जनों, साहित्य प्रेमी बांधवों एवं साहित्यकार मित्रों, कल के 13वें सर्ग में यानी रामायण महाकाव्य के 13वें सर्ग में हम सबने प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत के उस दिव्य प्रेम को, जिसका एक अद्भुत प्राकट्य विषाद राजुओं के समक्ष प्रकट होता है, सुना और किस तरह से उस दिव्य प्रेम को देख करके वशिष्ठ विस्मित हैं, हतप्रभ हैं और राम के इस वनवास की मंगल यात्रा के लक्ष्य में कहीं भरत का प्रेम बाधा न बन जाए, इसको लेकर के चिंतित भी है। ये सब हमने देखा। आज हम रामायण महाकाव्य के 14वें सर्ग के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरह से जो राम के सखा विषाद राजू के अनुरोध पर भरत ने एक रात्रि संगवीरपुर गांव में व्यतीत की। आज वे वहां से पुनः प्रातःकाल प्रभु श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थान करते हैं। असंख्य नावें गुरु के आदेश पर लग जाती हैं, जो विभिन्न सौंदर्य साधनों से सजी हुई और दिव्य है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि आज वशिष्ठ कितने आत्मग्लानि में है कि वे गुरु होकर के भी मैं से मुक्त नहीं हो पाए, कठिन साधना करके भी ब्रह्मर्षि होने के बाद भी उनका सूक्ष्म मैं अभी पिघला नहीं था, लेकिन उनका शिष्य भरत केवल प्रेम की जो कोई साधना नहीं, समर्पण की अवस्था में सहज ही मैं से मुक्त हो जाता है और ग्लानि भी है और अपने शिष्य पर गर्व भी है। उन्हें पश्चाताप है कि वो केवट से गले नहीं मिल सके, उसे अपने गले लगा नहीं सके। इन तमाम चीजों को हम देखेंगे और साथ ही साथ देवताओं की चिंता वगैरह भी हम इसमें देखेंगे। आइए हम इस सत्र में रामायण महाकाव्य के 14वें सर्ग का पाठ करते हैं। भोर होते भोर गंगा घाट पर, भोर होते गोर गंगा घाट पर, गोर गंगा घाट यानी निर्मल, कोई श्यामलापन जिस भोर में नहीं, जिस गंगा के तट पर नहीं। तो भोर होते गोर गंगा घाट पर, लाग गईली नावयन गिन छोट बड़, सब सजल सुंदर पताका चित्र से, घंटियन के सुर मनोहर शोकहर। तरह तरह की पताकाओं से सजी हुई है छोटी बड़ी तमाम नौकाएं, घंटियां बधी हुई हैं जो हवा के साथ लहरों पर जो थिरकत पैदा होती है, उससे जो
नाव में भी जो एक उत्तोलन पैदा होता है, नावें भी हिलती डुलती हैं लहरों पर, तो उससे जो घंटियां बनी है उसकी आवाज इतनी खूबसूरत है, इतनी मंगलदायक, शोक को नष्ट करने वाली ध्वनि है। फिर एक स्वस्तिक चिन्ह से मंडित एक नाव आकर के लगती है, जिस पर एक धवल निर्मल मखमल बिछा हुआ है, कालीन मखमल का। उसको अपने हाथ से वो खे करके लाते हैं और उस पर नित्य क्रिया गंगा के समक्ष पूजा पाठ स्नान ध्यान करके माता और गुरुजनों का प्रणाम करके नाव पर सबको चढ़ा करके इन सभी लोगों को, आदरणीय जनों को, अंत में श्री भरत चढ़ते हैं प्रभु श्री राम और सीता को याद करके। एक क्षण भी उनके बिना रह नहीं पाते। छोटी से छोटी क्रिया में भी प्रभु श्री राम की सीता की स्मृति भरत के कितनी आवश्यक है, आप देख सकते हैं। तो एक अनुपम नाव स्वस्तिक नाम के, उसका नाम नहीं था स्वस्तिक, नाम भी था। एक अनुपम नाव स्वस्तिक नाम के, और नाव पर एक अनुपम नाव स्वस्तिक नाम के, दिव्य स्वस्तिक चिन्ह से चिन्हित सजल, नाम भी स्वस्तिक और उस पर स्वस्तिक चिन्ह भी अंकित था। धवल मखमल के बिछल कालीन सुठे, कुहल आयल खे अपने हाथ से, तनित क्रिया कर वंदिमाओ गुरु के चरण, नाव पर सबके चढ़ा खुद अंत में, वंदि गंगा के सुमिरी राम सिय, आप चढ़ले रिपु दमन के ले, भरत लाद के बहु बाजी गज बाहन सजे, नाव चल परली हजारन बहुबरन, और हाथियन के तल चिहारत चल परल, धार में तैरत महावत पीठ पर। तमाम घोड़े इत्यादि को नाव पर लाद दिया जाता है और हजारों नावें तमाम वाहनों को लेकर के चल पड़ती हैं। बड़े बड़े जो हाथी थे वो चिहाड़ करते हुए, जिनके पीठ पर महावत बैठे हैं, तैर करके जा रहे हैं। और इधर जो अयोध्या नगर की स्त्रियां, यहाँ हमारी लोक संस्कृति लोक परंपरा में भी प्राकृतिक पूजा का एक दृश्य देखिए। माँ गंगा को जो भगवान विष्णु के चरणों से विस्तृत हैं, उनसे अयोध्या की स्त्रियां वरदान मांगती हैं कि हे माँ, वो गीत गाते हुए जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो नाव पर बैठे तो पार जाते समय उसका भी गीत है। हमारी संस्कृति उत्सव धर्मी संस्कृति है, जहाँ हम संध्या के गीत से सोते हैं, वही हम प्रभाती गा करके उठते हैं। श्रम गीत है हमारा, यहाँ जो रुपाई इत्यादि होता है, खेती बाड़ी होता है, सबके ऋतु गीत है, ऋतुओं के अपने गीत है, पर्व त्योहारों के गीत है। यानी हमारी पूरी जीवन शैली संगीतमय है। दुर्भाग्य से हम उससे कैसे करते चले गए। ऐसी उस धर्मी संस्कृति की उस परंपरा की झांकी यहाँ मिल रही है, जहाँ सभी स्त्रियां नाव पर बैठने के बाद, जैसा होता रहता है गांव में हमारी लोक परंपरा में, माँ गंगा का गीत गाती है और उनसे प्रार्थना करती है कि अगर राम सिंह लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस आ गए
हे माँ गंगे, हम तुम्हें चटक पियरी चढ़ाएंगे, यानी पीली साड़ी। हमारे यहाँ की परंपरा में हम मन्नत मांगते हैं पियरी चढ़ाने का। तो नारी दल लगे रसत बहु नाव पर, नारियों की नाव अलग है। तो नारी दल अलगे लसत बड़े सुशोभित होती है बहु नाव पर, और जात गावत गीत गंगा के सुभग, हम चटक पियरी चढ़ैबे माँ तुहें, लौट रही है राम सिय लक्ष्मण अवध, लौट आई है राम सिय लक्ष्मण अवध। और पुरुष वर्ग जो अलग नाव पर बैठे हैं वो भी माँ गंगा का नाम लेकर के जयकार करते हैं, जय ध्वनि करते हैं, हर हर बम बम की ध्वनि सैनिक करते हैं। और इस सारी व्यवस्था देख करके जो निषाद राजगुरु ने किया है, सारे लोग चकित हैं। कितना व्यवस्थित ढंग से निषाद राजगुरु सबको पाठ पाते हैं, सब उनकी प्रशंसा भी करते हैं, उनके प्रेम का, उनकी सेवा और समर्पण का। एक पंक्तियां इसमें भी देखिए कि नर अलग जयनाद गंगा के करत, जात हर हर बम करत सैनिक अलग, और सब चकित गुह के व्यवस्था देख के, नेह सेवा के करत बड़वार सब, घंटियन के टुन टुन सुर मधुर। नाव जब लहरों पर अटकेलियां करती है, घंटियों की टुन 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 की ध्वनि, और डार और लग्गी जिसे नाव को खेवा जाता है, उसको पानी में छप छप की आवाज, स्त्रियों के दूसरे नाव पर चूड़ियों के खन खन की आवाज, ये सब मिल करके एक मनहर संगीत का सृजन करते थे। आज की भाषा में कहे तो ऑर्केस्ट्रा की सृष्टि करते हैं, सृजन करते हैं। घंटियन के टुन टुना टुन सुर मधुर, और डाण लग्गी के छपा छप सुर सुरस, और नारियन के चूड़ियन के मृदु झनक, मिली रचे संगीत मनहर सुर सजे। फिर सभी गंगा पार हो जाते हैं, लेकिन इस पार आते ही जहां सब लोग अपने अपने वाहन पर चढ़ते हैं, वही श्री भरत जी जो ही वीरान जंगल देखते हैं, फिर एक बार उनका हृदय कल्पना करके जो आंखों से दिखाई भी दे रहा है, कांट कुश से भरा है बीहड़ जंगल, और उसमें हमारे राम गए हैं पैदल नंगे पैर, फिर व्यतीत होते हैं, फिर उनके चोटिल हुए घाव एक बार हरे हो जाते हैं। हो गई सब पार गंगा नाव तज, तब नाव को छोड़ देते हैं, उतर जाते हैं, और चढ़ी चले लागल सभे निज यान पर भरत के घाव हरियर हो गइल, देख बीहड़ बन कठिन मग काट कुस, देख बीहड़ बन कठिन मग काट कुस, राम सीता आलखन के याद फिर लगल तड़पावे, पकलना सूर बन और प्राण फिर धू धू करत धधके लगल, और फिर लगल अंधड़ झकोरे भाव भर, फिर लगल अंधड़ झकोरे भाव भर। ये दशा हो गई। फिर क्या, रथ छोड़कर उतर गए, लेकिन इस बार किसी ने देखा नहीं उनको।
नंगे पांव नंगी भूख और धरती पर घूम पर चलते हुए, और जो ही नीचे उतरे, रथ छोड़ करके धूल में उतरे कि उनके माथ को चूमने के लिए स्वयं जैसे पीड़ा चल पड़ी हो, या पीड़ा और करुणा वगैरह का मानवीकरण अलंकार किया गया है। ये मानवीकरण देखिए, छोड़ी रथ गईले उतर फिर धूर में, तब देख चूमे माथ पीड़ा धा परली और धा परली करुणा उतारे आरती, अर्चना पूजे चलल उनके चरण। जहां पीड़ा उनका माथ छूने दौड़ पड़ती है और करुणा उनका आरती उतारने दौड़ पड़ती है, वही अर्चना उनके पैरों की उपासना पूजा करने के लिए उनके पैरों की चरण धूली मानो अपने सर पर लगा लेने के लिए अर्चना स्वयं वहां पहुंच जाती है। राम कहे, और राम कह करके जब उच्छ्वास लेते हैं तो उसको देख करके और उस श्वास की ध्वनि को सुन करके कठोर से कठोर पहाड़ भी पिघलने लगते हैं। और झरना बन करके उनका हृदय पहाड़ों का कठोर फट करके जो झरने के रूप में कहीं प्रवाहित हो रहा है, वो भी अपना मार्ग बदल जाते हैं। पछुआ हवा जो बह रही थी अब तक अपना रास्ता भूल करके और पूर्वा यानी पूरब की तरफ बहने लगती है, पछुआ पूर्वा हवा बन जाती है। राम कहीं उच्छ्वास छोड़त जात लख, हाल लगल टहके पहाड़ों के हिया, और देखी झरनों के गयल निज पग बहक, और पथ भुला पछुआ लगल पुरवा बहे, पथ भुला पछुआ लगल पुरवा बहे। बेचारे मृगों ने जब देखा भरत को जाते हुए राम राम कहते हुए, तो बेचारे दर्द से अपने मुंह में तिनके दबा करके उस ध्वनि को आंकने की कोशिश करते हैं, ठहर जाते हैं। मोर बेचारे नाचना छोड़ करके मन गुम पेड़ों पर बैठे हैं। बेचारे तराना गाने वाले बुलबुल के ओठ खुला का खुला रह जाता है और तितलियों के पैरों के जो घुघरू हैं वो भी मौन हो जाते हैं। तो दाबित्रिन मुह दर्द यकने मृग लगल, के दर्द को आंकने लगते। मृग भी कितना दर्द है, श्राम की ध्वनि जो निकल रही है भरत के हृदय से। तो दाबित्रिन मुह दर्द यकने मृग लगल, मोर नाचल छोड़ मन गुम पेड़ पर, ओठ बुलबुल के खुलल रह गए। चला गाने के लिए खुला तो खुला ही रह गया, ओठ बुलबुल के खुलल रह गए, और मौन घुघरू तितलियन के पाँव में, और पीक के सुरगीर हो रुढ़ा गई। बेचारी कोयल का जो स्वर है वो गीला हो गया, भीग गया दर्द से। उस भरत के मुंह से राम ध्वनि का जो दर्द भरी आवाज निकल रही थी, उससे कोयल के सुर भी गीले हो गए और कंठ अवरुद्ध हो गया। पपीहा तो लज्जा से पानी पानी हो गया, जो अब तक पिया पिया बुलाता था। बोला इतना दर्द तो हमने जिंदगी में पूरी उम्र कभी महसूस नहीं किया, देखा नहीं, होगा नहीं।
हमारा वियोग का दर्द तो 2 कौड़ी का है भरत की इस विरह के दर्द के समक्ष। पीक के सुर गील गील हो अरुधा गयल, अहो गयल पानी पपीहा लाज से। किस लाज से? तो दर्द पिय मनुहार के हमरो बहुत, पर दर्द यतना न देखली भर उमर, पर दर्द अतना न देखली भर उमर। और सुनी ठिठक गईली तरुनिया घाट पर, पनघट पर नदी के किनारे जहां डूब मिलती हैं स्त्रियां बेचारी, वो बेचारी ठिठक जाती हैं घाट पर, और जो जल भर करके अभी चलने लगी है, सहसा ठिठक जाने से गगरिया, उनकी जो गगरी है वो छलक पड़ती है। और हमारे यहाँ परंपरा भी मैंने बताया श्रम की, बनिहार खेतों में काम करने वाली जो मजदूर स्त्रियां हैं, वो जो गीत गाती हैं, उनके गीत सहसा रुक जाते हैं। उनके हाथों में जो हंसुआ है मजदूरों के, वो हंसुए भी थम जाते हैं। तो सुन ठिठक गई तरुणिया, तरुणिया घाट पर आ छलक परली गगरिया जल भरल। गीत हिचके लगल सुनी बनिहारी के, और थम गईल हंसुआ मजूरन हाथ में, थम गईल हंसुआ मजूरन हाथ में। ये दर्द है प्रभु श्री राम की नाम ध्वनि में, जो भरत के द्वारा ली जा रही है, की जा रही है। बालकन के झुंड पीछे धाव पर, छोटे से बच्चों का झुंड दौड़ पड़ता है भरत के पीछे पीछे। बूढ़े तो दौड़ नहीं सकते थे, तो कमर पर हाथ रख करके बस एक तक निहार रहे हैं अपने स्थान पर खड़े खड़े। और स्त्रियां विस्मित हैं यह देख करके कि ये दोनों कौन हैं, कहीं राम लक्ष्मण तो नहीं, क्यों वैसे ही लग रहे थे। तो नौजवान जो दौड़ करके देख के आते हैं बताते हैं नहीं राम लक्ष्मण नहीं है, वो पूरी कथा बताते हैं पता लगा कर, क्यों वही दौड़ सकते थे, नौजवान थे, उनके शरीर में बल था, सामर्थ्य थी। तो बालकन के झुंड पीछे था पर, और धर कमर पर हाथ निरखे बूढ़ नर। और नारी विस्मित ठाड़ लक्ष्मण राम भ्रम, हाल बतलावे जुवक आ साँच सब। हाल बतलावे जुवक आ साँच सब। सुन कथा, और फिर जो कथा सुनाते हैं कि राम को लौटाने जा रहे हैं, ऐसे ही कथा को सुन करके सबकी आंखें भर आती हैं। और सारी स्त्रियां, सारी युवतियां आपस में कहती हे सखी, ऐसा भाई विधाता सबको दे, लेकिन ऐसी मां, ऐसा पुत्र तो हर मां की कोख में दे, ऐसा भाई हर भाई को मिले, लेकिन ऐसी मां यानी दुश्मन को भी कैकेयी जैसी मां है भगवान किसी को मत दे। ये भी कुछ थी, यही तो भरत ने कहा था, मां तुम्हें बहुत कुछ सहना है, इतना क्यों रोती है, बहुत रोना है, बहुत कुछ सहना है। सुन कथा सबके नयन जल भर गए, दैव दे भाई तय संदे। सखी अकोख में दे पुत्रता ऐसन, मगर दुश्मनों के कई असमा न दे। दुश्मनों के कई
यस मान दे। तो किसी लड़कोर स्त्री ने नवजात शिशु लिए गोद में बोलती है, अरे इस तरह मत कोस, इस तरह से किसी को नहीं कोसा जाता है। अरे उस मां का हृदय चाहे जितना काला क्यों न हो, लेकिन उसका दूध देखो कितना गोरा है। इसको तो देखो, आखिर ये भरत उसी का तो पुत्र है। तो हाय मत तू कोस कौनो तेरे, हाय मत तू कोस उनके, यानी कैकेयी के, हाय तू मत कोस, मत कोसु उनके ए तरे, कह परली लड़कोर कौनो दर्द से, हो भले उनकर हिया करिया करिख, हो भले उनकर हिया करिया करिख, दूध लेकिन देखो कतना गोरबा, दूध बाकिर देखो कतना गोरबा। तो एक स्त्री बोलती, हाँ सखी तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अरे जरा सोचो कि जो महारानी कैकेयी इतनी बुरी है, हमने सुना है रणवीर है, विदुषी है, नीतिज्ञ है, जिनका यह सारा संसार कल तक यशगान धवल निर्मल यश का गान करता था, उसके हृदय को भला हम जैसे गंवार लोग क्या समझ पाएंगे। इसलिए मत कोसो, बर्दाश्त नहीं हुआ उस सखी को, वो समझदार नहीं होगी। तो कहती, हाँ सखी, हाँ सखी, हाँ सखी ठीक है कहे तू सोच तन। जब वो सखी बोली कि देखो दूध तो कितना गोरा है, तो कहती, हाँ तुमने ठीक कहा सखी, हाँ सखी ठीक है कहे तू सोच तनी, थोड़ा सोचो तो। जय गुणी रणधीर विदुषी नीति के, और गा रहल संसार जिन कर जस धवल, का समझ पाई या उनकर सभे, सभी जन के उनके हृदय को समझना कहाँ सब है, का समझ पाई या उनकर, का समझ पाई या उनकर सभे। इधर मार्ग के स्त्री पुरुष बूढ़े नौजवान बच्चों की ये दशा है। उधर भरत के इस प्रेम को देख करके और उनके प्रेम प्रवाह में जो एक प्रभाव दिखाई देता है इस सभी लोगों पर, जड़ चेतन तक पर, यह देख करके आकाश में देवताओं का जो कलेजा है दहल जाता है। उन्हें लगता है कि सारा खेल अब बस बिगड़ ही जाने वाला है। सब सोचने लगे कि राम लौट गए तो हमारे सर का बोझ बहुत उतारेगा कौन। लखी भरत के प्रेम सुर गईले दहल, सुर मने देवता, लखी भरत के प्रेम सुर गईले दहल, जात बिगड़ल खेल जे सगरो बनल, बना बनाया खेल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा। जात बिगड़ल खेल जे सगरो बनल, और भूल गल सोचे, और धरती भी लगी सोचने, वो भी डर गई, धरती मां भी डर गई। कहीं राम इस भरत के प्रेम प्रवाह में बह करके लौट आए तो मेरे सिर का बोझ कौन उतारेगा, भूभार हर कौन करेगा।
जिसका संकल्प लेकर के चले हैं। तो भू लगल सोचे लौटले राम जो, के उतारी भार हमरे माथ के उतारी भार हमरे माथ के। इसलिए राम के निकट तक भरत का पहुंचना उचित नहीं है, इन्हें रोकना होगा। यह सोच करके आसमान आग बरसाने लगता है। यानी सूर्य भी तो देवता ही है ना, देवताओं के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। सूर्य जो है सब सोच करके कि पहुंचने नहीं देना है, आग बरसाने लगे तो इधर धरती जो है वो तवा बन करके दहक उठी और वो आग धरती की ऐसी आवा बन गई। मग की जो धूल थी वो आवा, जो कुम्हार आवा लगाते हैं उसमें जो गर्म बालू है दरकता हुआ, वैसा वो आवा का जलता हुआ बालू बन गया और उसमें भरत को चलना पड़ रहा है। सारी परिस्थितियां अचानक प्रतिकूल हो गई। तो राम तक पहुंचल भरत के ना उचित, आग बरसावे लगल मन सोची रवि, ओ बन तवा दहके लगली सगरो धवा, बन तवा दहके लगल सगरो धरा, और आग आवा के गयल मग धूल बन। रास्ते की धूल आवा के आग बन गया, आवा के गयल मग धूल बन, पर गयल झलका भरत के पांव में। उसी में भरत को नंगे पैर चलना पड़ रहा है, सारे पैरों में झलका पड़ गए। तुलसी ने लिखा भी है कि झलका झलकत पावन कैसे, और पंकज कोस कोस कर जैसे। लेकिन अफोला भले पड़ गया हो, लेकिन भरत के मुंह से आह तक नहीं निकली, बस श्री राम राम की ही ध्वनि सुनाई दे रही। वो तो इस पीड़ा को राम सीता और लक्ष्मण की पीड़ा से जोड़ करके और व्यथित हो जाते हैं। कहते इसी तरह के आग में भैया से राम जलते होंगे। जिस प्रेम को लोग दबाना चाह रहे हो, प्रेम और दर्दीला हो गया। सोची तो पर गईल झलका, बने फफोला पर गईल झलका भरत के पांव में, पर न निकसल मुंह से हा तनिक, और सोच लक्ष्मण राम सिय के मृदु चरण, अब फट गईल उनकर हिया काकर नियर, काकर की तरफ का कलेजा फट गया। यह सोच करके कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता इसी तरह से धकती हुई रास्ते की ढोली में चल रहे होंगे, ऐसे ही झलका उनके हृदय में पड़ा होगा और फिर उसमें कांटे भी चुभ रहे होंगे। लेकिन तब लज्जित हो गई मां धरती, ये मैंने क्या कर दिया? ये मेरी बेटी सीता के लिए इतना प्रेम, उसके पति राम के लिए इतना प्रेम, अपने भाई के लिए उसको मैं इतना दर्द दे बैठी। लज्जित हो गई धरती, अपनी ही दृष्टि में गिर गई, लाज से धंस गई अपनी ही नजर में। लजा गए सूर्य भगवान, मैंने क्या किया, और लज्जा से मुंह तोप करके बादल में अपने को छिपा लिया।
और आसमान भरत के पैरों में उतर आया झुक करके। यह है प्रेम। प्रेम की सामर्थ्य देखी आखिर प्रेम निश्चल भरत के, भूल जाए अपने नजर में धस गए, और सूरज मुह लिहले छिपा घनयाड़ में, और पाँव में अंबर उतर के झुक गए, पाँव में अंबर उतर के झुक गए। गुरु वशिष्ठ में जो उल्टा सीधा सोच रहे थे, उनकी भी दशा कुछ ऐसी ही हो गई थी। एक तो उनको ऐसे ही रात भर उजग से यानी जागरण से उनकी आंखें लाल थी, चैन नहीं आ रहा था हृदय को। भरत और निषाद का मिलन अभी भी उनकी चेतना पर चलचित्र की तरह चल रहा था। कल शाम से ही उनको कर नहीं पड़ा, चैन नहीं है। तो गुरु वशिष्ठों के दशा कुछ ऐसने, लाल दोनों आंख निसके उजग से, चैन ना आवत न भूलत बा अबो, गुह भरत के सुचि मिलन कल साँझ के, गुह भरत के सुचि मिलन कल साँझ के। कल के संध्या का वो निषाद और भरत का मिलन अभी उनकी चेतना से विस्मृत नहीं हो पा रहा है। और क्या सोचते हैं बेचारे, आत्मग्लानि में वशिष्ठ जैसा महर्षि, जिसके लिए विश्व तक नई सृष्टि रचा देने की सामर्थ्य से युक्त है, असाधारण व्यक्तित्व है महर्षि का। लेकिन कल्पना करिए अहंकार कितना बलवान होता है। इसलिए तो कृष्ण ने अष्टधा प्रकृति यानी प्रकृति के जो 5 तत्व हैं उनमें सबसे सूक्ष्म अहंकार है। 5 स्थूल तक पृथ्वी, आकाश, जल, वायु के अलावा मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार सबसे सूक्ष्म है, ऐसे ऐसे ऋषियों में रह जाता है। इस तुझसे कहते चाणक्य में मुनि हृदय का नरमा, मनुष्य को कौन पूछता है। मुनियों के हृदय में भी एक दुष्ट अहंकार छिपा रह जाता है, समय पड़ने पर अंकुरित हो जाता है। तो जात सोचत सोच रहे हैं कि हम पूरे विश्व को नम्रता का पाठ सिखाते रहे। नम्रता का मतलब क्या होगा? अहंकार का विसर्जन, तभी तो नम्रता है। कि अहंकार तो अकड़ है, अहंकार यानी अकड़, नम्रता यानी अहंकार का विसर्जन। जिंदगी भर जो कला सिखाता रहा कि झुकने की कला, झुको, कहीं झुको। लज्जा आती है तो पिता माता के सामने झुको, दूसरे के सामने नहीं झुक सकते हो। माता पिता के सामने में भी झुकने की लज्जा आती है तो नदी के सामने झुको, पहाड़ों के सामने झुको, पेड़ों के सामने झुको, पीपल, गाय, किसी के सामने झुको। हमने सबको ईश्वर का रूप बताया, लेकिन झुको, झुकना पड़ेगा। झुकने में ही अहंकार का विध्वंस है, तने रहने में, अकड़े रहने में नहीं। झुके कि अहंकार गया और नहीं झुक पाए, लेटा रहा राम का सखा धरती पर और हम देखते रहे। अहंकार में भर करके हम ब्राह्मण हैं, बहुत बड़े महर्षि हैं, हमारा भरत कलेजे से लगा देता है, उसका प्रणाम करने तक उमड़ पड़ता है। राम तक लगा लिए थे, अब पता चला। और वो कहता है कि राम ने जब से अपने
अपना बनाया हृदय से लगाया, तब से मैं त्रिभुवन भूषण हूं, तीनों लोक का अलंकार बन गया हूं। देवताओं ने मेरे ऊपर फूल बरसाया था। ये सम्मान मुझ लोक में सब प्रकार से नीच व्यक्ति को राम ने दे करके जो सामाजिक प्रतिष्ठा दे दी है, उससे देवता भी मेरी उपासना करने लगे। यदि राम ने उसे अपने बराबर का बना दिया, अपने जैसा बना दिया, हमारा शिष्य केवल प्रेम से जीत लिया अहंकार को। और हम बस यही सिखाते रहे, मंदिर के सामने झुको, तीर्थों के सामने झुको, संतों के चरणों में झुको, अरे कहीं झुको, शिला पत्थर जो अच्छा लगे पत्थर के मूर्ति पर झुको, मत पूछो कहां हम झुके, कहीं भी झुको, क्योंकि सत्य का प्रत्यक्ष बोध झुकने में ही खिलता है, प्रस्फुटित होता है, उद्घाटित होता है, अकड़ने में नहीं। जात सोचत वशिष्ठ यही सोचते जा रहे हैं, जात सोचत हम सिखाई विश्व के, और नम्रता के पाठ और झुकला के कला, हम सिखाई झुक पिता माँ के चरण, झुकू नदी गिरी पेड़ पीपल गाय लखी, देखी मंदिर तीर्थ झुक, झुक संत पद, अरे झुक अरे तू हासिला के मूर्ति पर, अब पूछ मत कहाँ झुकी, तू झुक कहीं सत्य झुकले से मिले, अकड़ा के ना सत्य झुकले से मिले, अकड़ा के ना जे झुकल जाने, पुरुष उत्तम हुए। जिसने झुकना सीख गया है वही पुरुष उत्तम है। और जो ऋषि निरभिमानी है वही ब्रह्म ऋषि है। हम कहां का ब्रह्म ऋषि इतना अहंकार पाले बैठे। अरे हमारे विश्वामित्र जी जब तक आकर के चरणों में झुके नहीं, हमने उन्हें कभी ब्रह्म ऋषि नहीं कहा, लेकिन मेरी क्या दशा है, मेरे भीतर भी तो ही अहंकार थे। अरे जय झुकल जाने पुरुष उत्तम हुए, निरभिमानी ऋषि कावे ब्रह्म ऋषि। और गाधी सुत यानी विश्वामित्र, गाधी सुत झुकले न जबले आचरण, राज ऋषि तज ब्रह्म ऋषि कहलीन हम, राज ऋषि तज ब्रह्म ऋषि कहलीन हम। लेकिन कल गुरु को प्रणाम करते थे, किस तरह से मेरा शिष्य भर दौड़ करके उसको अपने हृदय से लगा लेता है। और मैं नहीं लगा पाया। क्यों? ब्राह्मण के दर्प में, या कि वो मेरे शरीर से छू जाएगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, इस भय से। अरे देखो भाई, निंदा करने वाले कि रामायण में तो शत्रुओं का विरोध है, ये है वो है, पढ़ो तो। काली पर गुह के करत लखी दंडवत, जब मेरे सामने गुह गिर करके दंडवत कर रहा था, मैंने क्यों नहीं उठा के उसे अपने हृदय से लगा लिया। क्यों नहीं लगा लिया? जिस तरह से भरत ने अपने हृदय से लगाया, मैंने क्यों नहीं लगा लिया? काली पर गुह के करत लखी दंडवत, ही लगा लिहलीन काहे थौर के, चूर ब्राह्मण दर्प में निज
आकी डर हो न जाय पवित्र तन गुह से छुआ। भर रहल मन ग्लानि से संकोच से, अब तो मन बड़ी ग्लानि और संकोच से भरा जा रहा है। हमारी अपनी ही आत्मा मेरे ऊपर, अपनी ही आत्मा मेरी हंस रही है, व्यंग से हंस रही है। कह रही है कि शिष्य जो है वो शरीर से परे कब का हो गया, और तुम तो झूठे ब्रह्मर्षि कहा रहे हो, अहंकार में भरे हुए, अभी भी शरीर पर अटके हुए हो। भर रहल मन ग्लानि से संकोच से, हंस रहल निज आत्मा पाव्यंग से। शिष्य तन से पार कब के हो गइल, अहम कहावत ब्रह्म ऋषि झूठे। अरे हम कहावत ब्रह्म ऋषि झूठे। अरे जीत सकली हम जे के ज्ञान से, जिस अहंकार को मैं ज्ञान से नहीं जीत पाया, जिसको मैं कठिन हठ जोग से साध नहीं पाया, उस अजय अभिमान को हमारा प्रिय शिष्य भक्त सहजे ही प्रेम के कोमल भाव से जीत गया। प्रेम के कोमल शस्त्र से, प्रेम के कोमल शस्त्र से, हथियार से, प्रेम ही उसका हथियार था, इस महाशत्रु को जीत लिया। लेकिन धन्य है वशिष्ठ, ऐसा गुरु धन्य है जो शिष्य के प्रेम में डूबा। शिष्य तो धन्य ही है, लेकिन ऐसा गुरु भी कहाँ मिलता है जिसका शिष्य ऐसा हो जाए जो अपने गुरु के अहंकार को भी ध्वस्त कर दे। वाह, दोनों धन्य है। इसलिए मेरे गुरु बोलते हैं कि जब गुरु और शिष्य मिलते हैं तो दोनों मिल करके दो नहीं शून्य हो जाते हैं। दोनों में जो शून्यता घटित होती है तो शून्य और शून्य को प्लस करेंगे तो शून्य ही तो शेष बचेगा। यही गहरे में पूर्णता है। दोनों शून्य हो करके पूर्ण हो जाते हैं, पूर्णता को उपलब्ध हो जाते हैं। इसी की ओर इशारा किया हमारे उपनिषद के ऋषियों ने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। चलिए आइए हम आगे देखते हैं क्या कहते हैं हमारे वशिष्ठ जी। कहते हैं कि जीत सकली हम न जे के ज्ञान से। किसको? उस अहंकार, जिस अहंकार को हमने ज्ञान से ही नहीं जीत पाया। जीत सकली हम न जे के ज्ञान से, और साध ना सकली कठिन हठ जोग से। ओ अजय अभिमान के सहजे भरत, और जीत लिहलस प्रेम के मृदु शस्त्र से। जीत लिहलस प्रेम के मृदु शस्त्र से। भूलता ही नहीं भरत को दौड़ना अर्थ छोड़ करके। और भरत पूरी झांकी, पूरा दृश्य कल के संध्या का गुरु वशिष्ठ के हृदय पटल पर एक एक करके आ रहे हैं। कैसे भरत रथ छोड़ करके दौड़ पड़े थे जब उन्होंने सुना था कि राम के सखा हमारे सामने आ रहे हैं। कैसी पुलक थी उनके शरीर की, उनके नेत्रों का वह स्वच्छ निर्मल जल, वह मिलन, वह एक दूसरे का अहंकार तज करके पद नमन करना, चरणों में झुकना, प्रणाम वंदना करना, और छोट और बड़े से परे और निर्गुण तत्व की परम चैतन्य निर्विकार और निराकार परमात्मा की वो चर्चा, वह उद्बोधन, सब याद है। बोल नहीं पा रहे, एक एक करके याद कर रहे हो, स्मृति में आ रही है सारी घटनाएं, सारी बातें भरत की। छोड़ी रथ धावल भरत के नाम भुला,
पुलक तन के नयन के स्वच्छ जल, ऊ मिलन ऊ पद नमन अभिमान तजी, और छोट बड़ से पार निर्गुण के कथा, और विमलता ही के, और भरत के हृदय की पवित्रता शुचिता भी कहाँ बोल पा रहे वशिष्ठ जी। उनके प्राणों की मधुरता माधुरी, हृदय की निर्मलता और प्राणों का माधुर्य, और उनके भीतर समत्व का बोध है, कोई विभाजन नहीं है छोटे बड़े का। इसी को तो योग कहा गया, समत्वम योग उच्यते। कृष्ण ने कहा समत्वम योग उच्यते, समता में रहना ही योग है, और यही प्रेम योग है, यही भक्ति योग है। तो उनकी जो समत्व बोध का जो सौरभ है, यानी जो सुगंध है, सुरभि है, और उनके प्यार की जो सहजता है, जिसमें कोई पाखंड नहीं, कोई बनावटपन नहीं है, सब याद करके वशिष्ठ का जो प्राण है वो पुलकित हो रहा है। भरत की वह नम्रता और उनके करुण आचरण को देख करके, उनके आचरण में कितनी करुणा है। देखें छंद, विमलता ही के मधुरता प्राण के, और सुरभि समता के सहजता प्यार के, हो रहल बा प्राण पुलकित याद करी, भरत के ऊ नम्रता करुणाचरण, भरत के ऊ नम्रता करुणाचरण, चिहुक मन में गुरु सजग भइले तनिक। और तब अचानक चौंक करके वशिष्ठ थोड़ा सजग हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है मुझे, कहीं मैं भी तो भरत के प्रेम प्रवाह में बहने तो नहीं लगा हूं, ये मेरे हृदय को क्या हो रहा है, क्या उसके प्यार के सैलाब में मैं तैरने लगा हूं। चिहुक मन में गुरु सजग भइले तनिक, हो रहल ई आज हमके हाय का, बह रहल मन भावना के धार में, मेरा मन भावना के धार में बह रहा है, या कि भरत के प्यार के सैलाब में, कि भरत के प्यार के सैलाब में, क्यों मैं भूलता जा रहा हूं, अभी से क्यों भूलने लगा हूं कि संसार में प्यार कर्तव्य से बड़ा नहीं है, पहले कर्तव्य है फिर प्यार है, ये क्यों मैं भूल रहा हूं। जिस लक्ष्य को पाने के लिए प्रभु श्री राम, हमारा शिष्य राम, सिंहासन छोड़ करके जंगल चल दिया, उस लक्ष्य को, क्या वो लक्ष्य हमें मालूम नहीं है, तो मैं कर्तव्य छोड़ करके भरत के प्रेम की प्रवाह में क्या क्यों बहने लगा। जात काहे हम भुलाइल जुझे, प्यार जग में ना बड़ा कर्तव्य से, और राम बन गईले सिंहासन छोड़ के, लक्ष्य का उनकर न हमके का पता। क्या आपको मालूम नहीं उनका लक्ष्य क्या है, क्या वो सदा के लिए जंगल चले गए, क्या उनको और हमको मालूम नहीं उनके लिए अयोध्या तो प्राणों से भी प्रिय है, उस अयोध्या को छोड़ करके वो हमेशा के लिए कैसे जंगल जाएंगे, एक विशेष लक्ष्य के लिए गए, ये आपको तो पता है। कभी भी स्वप्न में भी अपनी अयोध्या की हानि वो नहीं देख सकते हैं। ऊ सदा खातिर न गईले विपिन में, प्राण से प्यारा अवध उनके सदा, और लख न सकी है हानि सपनों में कबो, आंख से अपने पुरी साकेत के, राम बन गईले दोषी कह गई। मैं तो जानता हूं इस बात को ना कि राम अगर जंगल गए इसमें
मां कैकेयी ने एक भूमिका अदा की है, बहुत कठिन भूमिका। वो दोषी नहीं है। और महाराज दशरथ का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि मातृभूमि के बल वेदी पर जो बलि दी जाती है, जो भेंट अर्पित किया जाता है, उसके अनेक रूप और रंग होते हैं। और उन अनेक रूप रंगों की लोग अपने अपने बुद्धि संस्कार से व्याख्या करते हैं, देखते हैं, ये बात अलग है। राम बन गईले न दोषी कैकेयी, ना नृप दशरथो के न बाटे दोष कुछ। मातृभू के कर्म वेदी पर चढ़े भेंट जे, ओ कर अनेकन रूप बापता हमके कृपा के राम के। हमें पता है उसी लक्ष्य के कारण, उसी लक्ष्य सिद्धि के लिए जो जंगल गए हैं, उसको देख करके उस राम को अपने करीब पा करके भरद्वाज मुनि कैसे उनसे मिले थे, खुशी से किस तरह से झूम करके गले से लगाया था। वाल्मीकि अथवा अन्य तमाम ऋषि पुलकित होकर के कैसे 100 आशीर्वाद उन लोगों ने उन्हें दिया था। मुझसे तो नहीं छिपा है, बस सब सोच रहे हैं। देखिए मां कैकेयी का चित्र सब उसमें आ रहा है। तबा पता हमके कृपा के राम के, खुश भइल रहले मुनि भरद्वाज कस। वाल्मीकि भा अन्य ऋषि मिलने पुलकी के तरे, आशीष 100 दे हरसी। जात लौटावे भरत वही राम के, उसी राम को ये भरत लौटाने जा रहा है भगवान। वो भी क्या लेकर के जा रहा, प्यार का सैलाब लेकर के जा रहा है। महा विप्लव जो बाढ़ का होता है उसको सैलाब बोलते हैं। जल प्लावन लेकर के जा रहा है प्रेम का। हमारा ये जो भरत है बहुत भोला है। ये जल प्लावन जो प्यार का लेके जा रहा है, ऐसे तो बहुत भोला है, लेकिन जादूगर है। इसके प्यार का जो तेज है जादुई है, इसीलिए डर रहा हूं कि कहीं राम भी प्रभावित न हो जाए। तो जात लौटावे भरत वही राम के, प्यार के लिहले प्रबल सैलाबई। बहुत भोला सहज जादूगर मगर, तेज अपरंपार करे प्यार के। कहीं राम इसके मायावी इसके महाजादू में, इसके प्यार में जो जादू है, आकर्षण है, कहीं भटक गया तब योजना कैसे सफल होगी। और इसके पैर को रोका भी तो नहीं जा सकता है, भरत को रोकना भी भरत को संभव नहीं है। इसका मार्ग कौन रोकेगा? लेकिन चुपचाप बैठे रहना भी तो उचित नहीं है, बड़ा चिंता में चाहिए। गुरुदेव शिष्य के इस प्रेम को देख करके राम हो गई ले प्रभावित जो कही, सुफल होई योजना तब के तरे। रोक लो संभव नए कर पथ, मगर अरे बैठलो चुपचाप ना बाटे उचित। बैठलो चुपचाप ना बाटे उचित। सोच, यही सोच करके गुरुदेव ब्रह्मर्षि वशिष्ठ व्याकुल हो गए। एक लंबी सांस उनके मुंह से निकल पड़ती है और फिर सिर उठा करके वो निहारने लगते हैं चारों तरफ। सामने उनकी दृष्टि पुनः भरत पर उलझ करके रह जाती है। सोच हो गई ने विकल बेकल, सोच हो गई ने बहुत बेकल गुरु। एक लमहर सांस
मुंह से छोड़ के सिर उठा लगने निहारे सामने, फिर नजर अजुरा गइल जाए भरत पे, फिर नजर अजुरा गइल जाओ भरत पे। तब तक अचानक देखा कि अरे सोचते सोचते मैं रह गया, और ये भरत की यात्रा आज की तीर्थपति यानी तीर्थराज प्रयाग के पवित्र तट पर आ गया, जहां पर ऋषि भरद्वाज की तपस्थली है। और भरत पुलकित हो गए श्री राम लक्ष्मण की सीता की स्तुति करके, जब उन्होंने मां त्रिवेणी का दर्शन किया, देखा तो वो जो भी भरत देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तुरंत वो वस्तु वह स्थान उन्हें प्रभु श्री राम सीता की स्मृति में ठेल देता है। तीर्थपति प्रयाग पावन आ गई ऋषि भरद्वाज के तपयस्थली, और भरत पुल कैले करत सिय राम सुधी, लख त्रिवेणी के धवल सांवर लहर, तो जोरी दोनों कर विनय लगले करे। फिर उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए, वो मां त्रिवेणी से प्रार्थना करने लगे, हे दयामयी अम्बे, हे सुखदायिनी, हे तीनों तापों का समन करने वाली मां जगदम्बे, हे समस्त प्रकार के आगमन पापों को विदीर्ण करने वाली, विदान करने वाली, हे पतित पावनी मुक्तिदायिनी, कारण जोरी दोनों कर विनय लगले करे, जय दयामयी अम्ब जय सुखदायिनी, ताप त्रय हरिणि विदारिणि यघ महा, और पतित पावनी मुक्तिदायिनी सर्वदा। हे मां, तुम्हारा जस वेद गाते हैं, अमर यानी देवता तुम्हारे चरणों की पूजा करते हैं, तुम्हारा दर्शन प्राप्त करके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हारा दर्शन नहीं समस्त मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। हे अम्बे, मुझे वरदान दे, हमारे हृदय में नित्य हमेशा प्रभु श्री राम और सीता के चरणों में प्रेम बढ़ता रहे, और कुछ नहीं चाहिए। वेद गावत जस चरण पूजत अमर, तोर दर्शन फल मनोरथ सिद्धि प्रद, अम्ब दे वरदान ही हमें नित बढ़े, हर जन्म सिय राम पद निष्काम रति। निष्काम प्रेम, केवल प्रेम, निष्काम, जिसमें कोई कामना न हो, कामना मुक्त इच्छा रहित प्रेम, यही प्रेम है। इच्छा तो मन है, और प्रेम मन से मुक्ति की अवस्था में ही संभव है। मन और प्रेम दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? प्रेम अर्थात निर्मल, मन अर्थात अहंकार, और अहंकार यानी मैं, प्रेम कैसे हो सकता है? जेठ बरसे भाई द्वारिया, हे भाई प्रार्थना और है, निर्मल प्रेम दो प्रभु श्री राम सीता के चरणों में। इसके लिए हे मां, भले ही मेरे जिंदगी के दरवाजे पर जेठ आ करके अंगारा बरसाए, भाव मेरे जिंदगी की हर पत्ते पतझड़ उतार ले जाए संकट को, हर गली हमें गाली दे, हर व्यंग करे, हर खिड़की दरवाजे इस संसार की, और मेरे ऊपर इस संसार कीचड़ उछाले, सब बर्दाश्त है। जेठ बरसे भाव अंगारा द्वारया, भाव तारे पात हर पतझाड़ नित, हर गली गाली भले दे, भा करे व्यंग हर खिड़की, उछाले कीचड़ हर घर कीचड़ उछाले। ये सब वस्तुओं का मानवीकरण देखिए। पथ चलते अंगुरी दिखावे लोग भर, रास्ता में चलूं तो लोग उंगली दिखा दिखा करके मुझे बताएं, यही जा रहा है भरत कैकेयी का बेटा, जो कहना है कहे।
इसी के कारण ये राम की दशा हुई। लोग कहें मां हमको इसकी कोई परवाह नहीं। पथ चलते अंगुरी दिखावे लोग भाव, शत्रु हो जा मोरी संसार, सब सारा संसार भले ही मेरा शत्रु हो जाए, लेकिन हे मां प्रभु श्री राम के प्यार के गीत गाते मेरा ओठ कभी थके मत, इसका मुझे वरदान दे दो। सुबह शाम हर पल क्षण मेरे ओठों से प्रभु श्री राम और सीता का ही जप चलता रहे, उनकी स्मृति में सारा जीवन रहे। बस इतना छोटा सा आशीर्वाद मुझे दे दे मां, वरदान दे दे। पथ चलत अंगुरी दिखावे लोग भर, शत्रु हो जा मोर ई संसार, सब पर थके ना ओठ गावत गीत नित, और राम सिय के प्यार के साझो सुबह। और ये मैं एक वरदान और मांगता हूं, एक वरदान हो कि मैं मां कर्म के वशीभूत जब जब मैं इस धरती पर जन्म लूं तो हर जन्म अयोध्या की मिट्टी में हो, और हर जन्म मां कैकेयी के कोख से हो। एक वरदान और दे दो मां, और एक वरदान मांगी अम्बजे, कर्म बस जनमी मरी जे बार, हम जितनी बार जन्मूं और मरूं तो हर जन्म पावन अवध के धूरी में, और हर जन्म मां कैकेयी के कोख से, हर जन्म मां कैकेयी के कोख से, हर जन्म मां कैकेयी के कोख से। लेकिन इसको प्रकट नहीं होने देना है, मन में वरदान मांग रहे हैं मां से, किसी को खबर ना हो, नहीं तो मां की योजना निष्फल हो जाएगी। मां ने जो यज्ञ ठाना है हमें फिर तो उसने आहुति डालनी है, उसका पुत्र होने के नाते। खाते उस मां की याद करते हैं, अपनी मां कैकेयी का, हर जन्म मां कैकेयी के कोख से, उस कैकेयी के कोख से जिसको हाय नियति ने इतनी बदनामी दे दी, इतना बदनाम कर गई। उसके मंगल पवित्र मस्तिष्क पर, माथे पर संसार का गंदा धूल पोत गई, कलंक का धूल। या ये भी तो हो सकता है मां कैकेयी के आंसुओं से खुद नियति अपने मस्तिष्क का, अपने भाल का हर दाग धो गई हो। कहना मुश्किल है, कौन समझ पाएगा इस रहस्य को। हो सकता है नियति सब जानती हो, और लोगों की दृष्टि में नियति मां कैकेयी के मुख पर कालिक पोत रही हो, लेकिन हो सकता है कि कैकेयी अपने मस्तिष्क का कालिक मां कैकेयी के आंसुओं से धो रही हो, क्योंकि नियति को भी तो लोग कोसते हैं, उसे भी तो लोग बड़ा भुला कहते हैं। तो कर गई बदनाम जिनके हाथ नियति, पोती जग के धूरी पावन माथ पर, आकी उनके आंसुअन से खुद नियति धो गई हर दाग अपने भाल के, धो गई हर दाग अपने भाल के। बाकी आंसुओं में करेगी कौन सा बड़वानल है जो धू धू करके जल रहा है, वो उसके आंसुओं के समुद्र में, बड़वानल यानी समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं।
बड़ा माने समुद्र और अनल माने आग। और उसके हिया में कौन सा कमल यानी सरसिज रो रहा है, उसके पंखुड़ी ओठों को खोल करके। किस डर से? ऐसा क्या डर है? सब मौन चुप रो रही है, आंसुओं में दावानल है, किसी को कोई खबर नहीं है। कवन बड़वा नल जरत धू धू करत हाय वो आंसुअन के सिंधु में रो रहल सरसिज कवन चुप चुप हिया आखिले ना ओठ पर अस डर कवन। ऐसा कौन सा डर है? चुप चुप कोई कमल रो रहा है, लेकिन ओठ पर खिलता नहीं है। हृदय में वो कमल रो रहा है। तो रो रहल सरसिज कवन चुप चुप हिया, लेकिन आखिले ना ओठ पर अस डर कवन। सब कुछ मां पी रही है, अकेले सारे डर। जात लागे सिंधु मां के लोर के, हे मां पति पावनी त्रिवेणी मां के उस समुद्र रूपी आंसुओं को मैं लांघने जा रहा हूं। मैं पार उतर सकूं उस आंसुओं के और तट पा सकूं, उस आंसुओं के समुद्र को लांघ करके इसका मुझे आशीर्वाद दे दो मां। मैं उनका हर घाव पढ़ सकूं और उनके दर्द तीसते हुए दर्द पर मरहम लगा सकूं, उनके प्राणों को सहला सकूं। इतनी सामर्थ्य मुझे दे दो मां, कुछ ऐसा मैं भी कर सकूं। देखिए यही आत्म बलिदान है, जो कई जो आत्म बलि दे रही वही आत्म बलि भरत की दे रहा है। लेकिन केवल मां समझे कि उसका शीतल ठंडा हो गया हृदय। पुत्र ने जो क्या क्या बका था, बोला था कटवचन, सारे घाव ठंडे हो जाए। जात लागे सिंधु मां के लोर के, अंब दे आशीष जे तट पा सकी। अब घाव उनकर पढ़ सकी, मरहम लगा और दर्द टीसत प्राण के सहला सकी। इसका वरदान दे दो मां। हो गई और हे मां, जो गलती जो भूल इतिहास से हो गई है, उस भूल को मैं ठीक कर सकूं, सुधार सकूं, और कृतध्वज जो हमारे कुल का फिर से सारे संसार जो लहरा सके, और अयोध्या का मैं अधिकार जो जंगल में भटक रहा है इसको मैं वापस ला सकूं। हो गई गलती जवन इतिहास से, भूलऊ फिर से सकी सुधियाई हम, और कीर्ति ध्वज फिर बन सके लहरा सकी। अवध के अधिकार वो के सौंप के, चू भरत के नयन से दूध जल। फिर तो इतना कहते कहते दो बूंद टप टप उनके नेत्रों से जल छू करके और त्रिवेणी में टप टप करके गिरता है। और तब लगता जैसे कि त्रिवेणी भी अब तक अपूर्ण थी, प्रेम के इन आंसुओं की बूंदों को पा करके वो भी पूर्ण हो गई, तृप्त हो गई। और प्रीत का जैसे सागर स्वयं आकर के त्रिवेणी में समा गया हो, क्योंकि सारी नदियां समुद्र से मिलने जाती हैं। आज ऐसा लगता है कि समुद्र स्वयं भरत के छोटे छोटे आंसुओं में इकट्ठा होकर के और स्वयं त्रिवेणी में ढल गया हो। चू भरत के नयन से तू बूंद जल, मिल त्रिवेणी में गए टप
टप टप करत और तप त्रिवेणी के पूर्णता पा गई। त्रिवेणी की जो तपस्या है मानो पूरी हो गई। बूद नाऊ प्रीत के सागर रहल। यही तो है भक्ति का अर्थ है। और ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है यानी विराट स्वयं में उतर जाए, ऐसा नहीं। यानी वो बूंद बने और उसकी बूंद विराट में उतर जाए और वो विराट हो जाए। ये क्या है? वो स्वयं में विराट को देखे, लेकिन बूंद में सागर उतर जाए, ये तो उसकी करुणा है। जो भरत के नैन से दो बूंद जल मिल त्रिवेणी में गइल टप टप करत और तप त्रिवेणी के पूर्णता पा गइल। बूंद नाऊ प्रेम के सागर रहल। ज्ञानी अपने को इतना विराट करता है, सब में स्वयं को देखता है। और भक्त भी वही होता है, भक्त में परमात्मा स्वयं उतर आता है और वो भी सब में देखता है। कोई अंतर नहीं है। निज प्रभु मैं देखई जगत के सन करहि विरोध। और ज्ञानी बौद्ध समानी सिंधु में सोकत हेरी जाए। इसे तो कबीर ने कहा बूंद समानी सिंधु में। ये जाने सबको, ये तो सभी जानते हैं, ये ज्ञान है। बूंद समानी सिंधु में यह जाने सब कोय। और सिंधु जमा समानी बूंद में बूझे बिरला कोय। आज तो समुद्र ही यानी प्रेम रूपी भरत का वो समुद्र उतर आया है बूंद में। बूझे बिरला कोय और तृप्त हो गई, पूर्ण हो गई मां त्रिवेणी। यही अंतर है ज्ञानी में, भक्त में, सांख्य में और प्रेम में। फिर भरत चलने मिले भरद्वाज से। आश्रम आ गया। तो आश्रम में कैसे? आश्रम से पहले ही श्री भरत के सारे जो साथ में चलने वाले रथ वगैरह है सब बाहर खड़े हो जाते हैं और वहां से भरत चलते हैं पैदल उनसे मिलने के लिए। फिर भरत चलने मिले भरद्वाज से, छोड़ रथ गज से आश्रम से यने जाय कैले दंडवत मुनि चरण में। मुनि लगा लिहले हिया उनके हर्ष। दंडवत किए, डंडे की तरह गिर करके, दंड की तरह धरती पर गिर करके। यही गुरुजनों के सामने प्रणाम करने का तरीका है। और मुनि भरद्वाज उनको उठ करके हृदय से लगा लेते हैं। फिर अपने आश्रम में ले आते भरत और मन मुदित मुनि, प्रसन्न चित्त मुनि एक स्वसुखासन, जिस आसन पर बैठने से सुख प्राप्त हो उसी सुखासन कहेंगे। ऐसे आनंद प्रदान करने वाले आसन पर वे बैठाते हैं बड़े मेह से, प्रेम से। और भरत बेचारा ये भी सोच रहे हैं कि कहीं मुनि ने चर्चा छेड़ दी राम के वनवास की तो मैं क्या कहूंगा। कहना पड़ेगा वही कैकेयी ने वरदान मांगा मंत्रा के माने। फिर मां कैकेयी की निंदा कैसे सुन सकूंगा। और छिड़ गया तो वही हमें बोलना भी पड़ेगा, निंदा ही करना पड़ेगा। सी संकोच और चिंता में पड़ गए। लाई आश्रम में भरत के मन मुदित और मुनि सुखासन पर बिठौने नेह से। और भरत ही सोचत न छेड़े मुनि कहीं
राम के वनवास के चर्चा निठुर, राम के वनवास की चर्चा निठुर, निष्ठुर चर्चा राम के वनवास की कहीं छेड़ न दे। अगर इन्होंने छेड़ दिया तो मैं असली बात, असली जो सत्य बात है वो तो मैं अपनी होठों से कह ही नहीं सकता कि मां कैकेयी की सच्चाई वह नहीं है जो संसार जानता है, इसको तो मैं कह ही नहीं पाऊंगा। और मां कैकेयी पर कीचड़ उछाला जाए तो इसे मैं सह भी नहीं पाऊंगा। किस तरह से मैं अपने ही मुंह से अपने ही सूर्य कुल के अपजस की कथा कहूंगा, ये सोच करके बेचारे व्याकुल हो गए, व्याकुल बेचैन। कह सकब ना बात असली ओठ से, सह सकब निज अंब पर ना कीच हम, और के तरे कहबे अपनिए मुँह भला, सूरज कुल अपकीर्ति के करिया कथा। जग कहे सगरो पिता के सुख सपन, क्योंकि संसार तो यही कहता है कि हमारे पिता यानी महाराज दशरथ के सारे सुख स्वप्न को इसी भरत की मां कैकेयी जैसी नागिनी ने डस लिया, सर्पणी ने डस लिया, यही तो कहता है संसार। और इसी भरत के खातिर अपनी हाथ से उसने अपने मांग में आग लगा दी। जग कहे सगरो पिता के सुख सपन, मां हमर ये दस गइल बन सापिनी, हमर ये खातिर अपनिए हाथ से बार दिहलस यागी अपने मांग में, के तरे कहूंगी। कैसे मैं कहूंगा कि सारा संसार कहता है कि जो भी हो जितना भी हो, लेकिन सौत कभी असली मां नहीं हो सकती, सौत तो सौत ही होती है। यही तो संसार कह रहा है। अपने पुत्र को निष्कंटक राज मिले, इसीलिए उसने राम को जंगल भेज दिया। के तरह कहबे, अगर चर्चा छेड़ दी तो सब कहना पड़ेगा। के तरह कहबे कि सगरो जग कहे, सौत ना होई कबू माई सगी, और राज निष्कंटक मिले निज पुत्र के, तब भेज दिहल श्री राम के वन में कठिन, भेज दिहल श्री राम के वन में कठिन। लेकिन भरद्वाज जी समझ गए, इसलिए मन के भाव तो चेहरे पर आ ही जाते हैं। सुनी मुनि भरत के सील नय संकोच, लखि पुलखि कहले तात तू मत ग्लानि कर, बापता सगरो कथा हमके मगर दैव पर ना बस चले इंसान के। देखिए फिर छिपा देते, कहे तुम सोच मत करो, संकोच मत करो, क्योंकि पूरी कथा आपको मालूम है। फिर छिपाते क्या है, उनको डर है कहीं हो सकता है कि भरत को नो मालूम है, तो नो मालूम रहना ही ठीक है। इसलिए आगे कहते हैं कि दैव पर बस ना चले इंसान के। हे पुत्र क्या करोगे, विधाता की गति, उसकी अपनी लेखनी, उसकी अपनी इच्छा, उस पर तो संसार का किसी का भी बस नहीं चलता। हे पुत्र क्या करोगे, आदमी के हाथ में कुछ नहीं, अज्ञान बीच में उतर आता, आदमी करता कुछ हो, अज्ञान बीच में उतर करके कुछ का कुछ कर देता है। आदमी सुख के बीज बोता है, लेकिन खेत में दुख की फसलें लहलहा उठती हैं। बेचारी दुल्हन भी अपने पैरों में मेहंदी और महावर रचती है, उधर चिता में सारा श्रृंगार जर उठता है। ऐसा जीवन हम देखते हैं। कुछ भी कहना मुश्किल है, विधाता की गति कौन जानता है। पुत्र दैव पर बस ना चले इंसान के बीज बोवे, आदमी सुख के
मगर लहलहा जा खेत में दुख के फसल, और पाँव में मेहंदी रचे दुल्हन यदे, जल उठे तबले चिता श्रृंगार के। हे पुत्र, दैव की हवा भी अजब है, बाती है तो कभी कभी बिना खेवे ही नाव किनारे लग जाती है, और कभी कभी तो ऐसी उलट करके हवा बहती है कि तट के पास ही, नाव के बिल्कुल निकट ही किनारा ही खो जाता है। सुत बयारो दैव के अजबे बहे, नाव बिन खेवले किनारे जा लगे, नाव बिन खेवले किनारे जा लगे, बह पर बहे तबले पलट यही सन हवा, नाव के नियरे किनारा खो चले। राज साजत राम के बनवास जो, हो गईल ना दोष यह में भूप के। राजाभिषेक की तैयारी में अगर राम का बनवास हो गया तो इसमें महाराज दशरथ का कोई दोष नहीं है। और दैव के बाते अजब जे के सुनत वोट, बिहसल नाव की नैना रोठल। दैव विधाता की बात ही ऐसी है, अभी ओंठ हंसे ही नहीं कि नेत्र रोने लगते हैं। इतना क्षणिक हो जाता है कभी कभी विधाता का सुख। सुख की अनुभूति हुई नहीं कि दुख का पहाड़ उतर आता है। इसलिए और मां कैकेयी का भी दोष नहीं है, शारदा नहीं उसकी मति फेर दी, क्या करोगे। और शारदा का भी क्या दोष, वो तो कठपुतली है प्रोश्री उस दैव के हाथों के। तो दोष नाम कुछ कैकेयी के बुद्धि के, शारदा मति फेर दिहली पुत्र पर, शारदो दोषी न कठपुतरी हो, सूत्रधारी दैव के दृढ़ हाथ के। दैव के माया ठगनी बहुते प्रबल, नाच नाचे हो दिवस सुर साधु नर, असंभु विधि हरि नाच थक गई ने मगर, पार पवले आजुले वो कर्ण वो। दैव का माया ही अद्भुत है, देवता सुर साधु सब नाचने को विवश है उसके इशारे पर। ब्रह्मा विष्णु महेश नाच करके थक गए, लेकिन उसका पार अभी तक नहीं पा सके। हे पुत्र, इस संसार में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, दैव के इच्छा से ही सब अच्छा और बुरा है। और उसकी इच्छा पर ही, दैव इच्छा पर ही सत शिव सुंदर है, उसमें भी हे कभी कभी तो अशुभ में भी अनगिनत सुख छिपा होता है उसी दैव के विधान के तहत, लेकिन दिखता नहीं है। सुत न कुछ अच्छा बुरा संसार में, दैव इच्छे से सजे अच्छा बुरा। दैव इच्छा पर शिवम सत सुंदरम, जे छिपवले अशुभ में शुभ अनगिनत। राम के वनवास से संसार के, इस राम के वनवास से संसार का बहुत मंगल होने वाला है। पुत्र इशारा भी कर रहे हैं ताकि भरत का दुख कम हो, और ये भी इशारा मानो कर रहे हैं कि तुम उनको लौटाने की कोशिश मत करना। बड़ी चालाकी से बात कर रहे हैं। राम के वनवास से संसार के, सब तरह कल्याण मंगल शुभ सकल। व्यर्थ तू ना शोक करू सुत, अरे धन्य तू जस ध्वजा बातोर फहरत व्योमले। वेद बाजन रीति सबके मत है, और हे पुत्र तुम्हारा जस तो सारे संसार में फैल रहा है, चिंता मत करो, तुम व्यर्थ शोक कर रहे हो। हे पुत्र, वेद अथवा लोक रीति सबका मत यही है कि राजा जिसको राज दे दे, पिता जिसको कहे, पुत्र को चाहिए कि वो उसे स्वीकार करे। ये पुत्र का कर्तव्य बनता है। इसलिए अगर तुम राज करता भी तो भी कोई तुम्हें दोष नहीं देता, और राम तो मन मुदित प्रसन्न हो जाते, गदगद हो जाते अगर तुम राज उनका स्वीकार कर लिए होते तो। वेदभा जनरीत सबके मत ही है, राज जे के दे पिता ते ले हरसी। जिसको पिता राज दे दे उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। राज तू करते तबो ना दोष कुछ,
सुन मुदित हुई ते हृदय में राम सिर, पर निशावर राज कैले पुत्र तू। लिखे पुत्र, तुमने राम के प्यार में राज निशावर कर दिया, इसलिए पुत्र तुम धन्य हो, धन्य हो। मेरा तो मत यही है पुत्र कि तुम राम प्रेम की जीवंत मूर्ति हो, शरीरधारी राम प्रेम हो। तुम्हारे जैसा राम का प्रेमी संसार में कोई नहीं है, कहीं नहीं है। पर निछावर राज कैले पुत्र तुम, प्यार पर निज राम के सुत धन्य तू। मोर मत तू प्रेम मूर्त राम के, प्रिय न रामों के। और राम को भी तुम्हारे जैसा कोई दूसरा प्रिय नहीं है। प्रिय न रामों के केहू तोरे नियर, बहुत अधिका का कहीं हम तात जे। और हे पुत्र, बहुत ज्यादा मैं क्या कहूं, तुम्हारे ऊपर राम का इतना प्रेम है कि राम और लक्ष्मण के साथ तुम्हारी कथा कहते कहते राम ने पूरी रात बिता दी, सारी रात जगे ही रह गए और तुम्हारी कथा में ही उनकी रात्रि बीत गई। बहुत अधिका का कहीं हम तात जे, ने तो पर राम के कतना अधिक। लक्ष्मण सीता सहित जाग के, और निशिबिता दिहले कहत तोरे कथा। प्रीत जे पर राम के यतना अधिक, भाग वो कर गान सकी है शारदो। जिस पर राम का इतना प्रेम, उसके भाग्य को मां शारदा भी क्या गा सकेगी। अहो गइल प्रयाग पावन, धन्य सुत धन्य हम मिन वृंद, धन्य हम मुनि वृंद दर्शन तोर पा। आज तुमको पा करके प्रयाग भी धन्य हो गया, हम समस्त मुनि वृंद धन्य हो गए तुम्हारा दर्शन प्राप्त करके। इतना प्रेम पुलकित हो गए श्री भरद्वाज जी। यह देख करके आसमान से देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे, रोक नहीं पाए। ने हमें भैले मगन मुनि यश कहत, सुनि बचन सगरो सभा हर्षा उथल। और देव लगले फूल बरसावे हरसी, और भू गगन ले छा गई धुनि धन्य के धन्य धन्य भर। ये ध्वनि आसमान से धरती तक गूंज उठी। निज प्रशंसा सुन भरत गईले लजा, अपनी प्रशंसा सुन करके भरत बहुत लज्जित हो गए। लेकिन यह सुन करके राम उनको बहुत प्यार करते हैं, उनके नेत्र फिर से सजल हो गए और दोनों हाथ जोड़ करके बार बार प्रभु यानी मुनि के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, निज प्रशंसा सुनि भरत गईले लजा, मगर सुन के प्रीत निज पर राम के, हो गई लोचन सजल कर जोरी वो, करिन मन मुनि पद कहे लगने पुलकी। क्या कहते हैं, हे मुनि आप तो त्रिकालदर्शी, मैं कुछ भी बना करके नहीं कह रहा, बनावटी पर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बनाकर कह रहा हूं। तीर्थपति इस प्रयाग यानी प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग और मुनियों के इस सभा में मैं कुछ भी बनाकर अगर कहूं, दिखाने की कुछ भी बात कहूं, तो इससे बड़ा पाप और इससे बड़ी नीचता और क्या होगी। और आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे तो कुछ छिपा भी नहीं। नाथ जो कुछ बना के हम कहीं, तीर्थपति प्रयाग मुनियन के सभा, नीचता यघयौरे से कायधिक ना छिपल सर्वज्ञ रौरा से कछु। बात यही से ता सजे दुख के मगर, ना तबो दुख अधिक सुनिमा के कथा। हमें हमारे लिए तो ऐसे सारी बातें ही दुख की है, लेकिन फिर भी मां कैकेयी की जो मैंने कथा सुना वो भी दुख मेरे लिए कोई बहुत दुख नहीं है। मुझे ये भी चिंता नहीं है कि बड़ी बदनामी हो रही है मेरी, मुझे अपने बदनामी का भी कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं है। और नहीं मुझे अपने
पिता के मृत्यु का उतना दुख है, शोक है, मगर मेरा कलेजा फट रहा है। कह रहे क्या बात ऐसे त सजे दुख के, मगर ना तबो दुख अधिक। सुनी माँ के कथा शोक ना कुछौ अपना बदनाम के, शोक ना कुछौ अपन बदनाम के। शोक बहुते ना पिता के मौत के, लेकिन कलेजा फट रहा है। यह सोचकर कि फूल से भी सुकोमल लक्ष्मण और राम से, हे नाथ, नंगे पैर आसमान के नीचे, नग्न आसमान के नीचे किस तरह से काट उसके देश में भटक रहे हैं। यही दुख मुझे खाए जा रहा है, मगर फाटत बार करेजा सोच के, फूल से सुकुवार लक्ष्मण राम के। नाथ नंगे पांव फटकत व्योम में, के तरे हा काट कुसके देश में। सुर दुर्लभ भवन भूषण वस्त्र और माताओं के हाथ का सुर स्वादिष्ट पकवान तज करके नंगे धरती पर सोना, तिनके के स्टेज पर सोना, वृक्ष के नीचे सोना और जंगली फल फूल खा करके बेघर भटकना। इस मृत्या सारे जा रही है छोड़ी सुर दुर्लभ भवन भूषण बसन, अम्ब हाथन के सुरस पकवान तजी, भूषयन तृण सेज तरु तर के तरे, और जंगली फल फूल खावे घर बनल। हा फिरत बन बन जय तह के तरे हा घाम बरखा हीन सात। हा शरण अंधड़ बवंडर में कहाँ, हा दवा दारू कहाँ बीमार में। ये सब सोच करके मेरा कलेजा फट रहा है। अरे सोच के धू धू जरत तन प्राण बार, यह सब सोच करके मेरा प्राण धू धू जल रहा है। मुनिदेव, आंखों में नींद नहीं, हमें कल नहीं, चैन नहीं, हे नाथ, और इस दुख की कोई दवा भी संसार में नहीं है। मैं तीनों लोक में खोज करके थक गया। सोच के धू धू जरत तन प्राण बाव, नींद आँखन में नहीं में कल परे। नाथ ये दुख के दवा ना, विश्व में हार गईली खोज चारों ओर हम। दुसह दुख दर्द के एक के दवा, इसका एक ही दवा है। किसी भी तरह से राम लक्ष्मण अगर लौट आवे तो 14 वर्ष क्या पूरी जिंदगी जंगल में उनके बदले बिता देने के लिए तैयार हो। दुसह दुख दर्द के दवा, लौट यही ते राम सिय लक्ष्मण सहित। बात 14 वर्ष के का नाथ हम, जिंदगी सगरो बिता देती विपिन। अस कहत यन बोल हो गई नहीं भरत, नैन सीपी में झलक मोती पर। अस लगे जैसे कमल के फूल पर, ओस बैठल पथ निहारति भोर के। इतना कहते कहते भरत का कंठ अनमोल हो गया, निशब्द हो गए भरत। उनके नैनों की सीपी से मोती छलक पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कमल के फूल पर ओस की बूंदें बैठ करके और भोर का पथ निहार रहे हो। सुनि बचन गईले पुलक भरद्वाज भी सुन करके पुलकित हो गए उनके नेत्रों से। जब तपस्या एक टक भरत के मुख को निहार रहे हैं, उनके भी हृदय में जो है सजल में उठने लगे हैं। नैन का पूर्वा, नैन जो है पूर्वा हवा पा करके चू पड़ते हैं। हृदय का जो बादल है नैनों में आकर के बरस पड़ते हैं। सुनि बचन गईले पुलकी भरद्वाज, एक टक निरखत भरत के मुख कमल।
नैन में उमड़त सजल दल में हके तमेह के पूर्वा हवा पाछू परल पहुंचिया पन्नैन कहले। फिर अपना नेत्र पहुंच करके मुनि कहते धन्य पुत्र तुम धन्य हो, धैर्य करो, धैर्य रखो, कुछ सोचो मत, राम का दर्शन प्राप्त करके तुम्हारा सारा दुख मिट जाएगा। केवल राम ही का दर्शन तेरे कष्ट को दूर कर सकता है। और हे पुत्र, राम तुम्हारी इच्छा टाल सकते हैं क्या? ये भी कहते हैं पहुंचिया पन्नैन कहले धन्य सुख धीर धरु धीर ना तू सोच कुछ दुख सजे नेति दरस पाराम के टार पई है राम इच्छा तोर। कब एक सांत्वना देते हैं सेन पर जा जन सहित प्रयाज तू, लेकिन अपने सैनिकों के साथ और अपने प्रजाजनों के साथ हे पुत्र मेरी प्रार्थना है कि तुम आज मेरे यहाँ पहुनाई करो, मेरा अतिथि बन करके रहो। और भरत तुरंत उनका आदेश मान करके ठहर भी जाते हैं। उन्हीं का आज्ञा अपने सिर पर रख करके सेन पर जा जन सहित प्रयाज तू मोर पहुनाई कर मंजूर सुत सुन ठहर गए भरत सादर तहां मात धरि आज्ञा ऋषि भरद्वाज के। फिर तो मुनि की प्रेरणा मिलती है, रिद्धियां सिद्धियां वहां आ जाती हैं और नई सृष्टि का निर्माण वहां कर देती है, जो सभी सुखों से युक्त सृष्टि थी। उस सृष्टि में हर तरह के सुंदर सुखद भवन थे, महल थे, अनगिनत दिव्य वैभव से युक्त महल, और तमाम दासी और दास, मेनका गौरी, ये तमाम प्रकार की अप्सराएं उतर आई। चारों तरफ मधुमास छा जाता है, हवा शीतल मंद सुगंधित बहती है, वन वाटिका फूलों से लग जाते हैं, भंवरे और तितलियों का खेल। ये तमाम आप वर्णन देखिए एक वहां पर। ये भरद्वाज ऋषि की तपस्या की शक्ति, प्रेरणा मुनि के मिलल रिद्धि सिद्धिया सृष्टि लगली सन सजे सुख के सजे और सुखद सुंदर सदन अनगित अनगिन सज गईल दिव्य वैभव युक्त दासी दास बहु मेनका गौरी ताची उर्वशी निस्रकेशी पुंडरी का वामना नागदत्ता विश्वचीरम भारती हेम कनका आदि ऐली अप्सरा छा गईल मधुमास चौदिसियाता बहवा शीतल सुगंधित मंद तजी वाटिका बन बाग उपवन फल लदल मृग बिहग भौरा करत बहुकेलिता सरसरित नद कूप निर्मल जल भरल सुर सुरभि सुरतर सुलभ सबके उचित अभी भोजन बहु वर्ण रुचिकर सुरस दिव्य पट भूषण सुखासन सेज मृदु और तरह तरह के फल फूल से युक्त अमृत मय भोजन, बहुत प्रकार की बहुत व्यंजन, दिव्य पट भूषण सुखासन और मृदुल से सब कुछ हर जगह सबके लिए उपलब्ध हो गया। अवधवासी तो बस डूब गए, थोड़े ही देर में उन्हें अपने राम की याद आई, ओझल हो गई। यही तो माया है, इसी माया में हम फंस जाते हैं और राम का प्रेम कब तिरोहित हो जाता है पता ही नहीं चलता। केवल परिवेश मिला कि अंदर के विकार खड़े हो जाएंगे। जो अब तक आप त्यागी बने हुए भोगी बनते देर नहीं लगेगी, क्योंकि भोग करने वाला मन मरता नहीं है, जीवित रहता है सबके हृदय में। अभी मैंने बताया है सबके लक्ष्य बिरले पाए, लेकिन कोई बिरला ही उसको देखता है सबके भीतर छिपा हुआ है मन अपने विकारों के साथ। मुनि हृदय का नर बापुरे मनुष्य का मुनियों के हृदय में भी और विषय कुपथ्य पायंपुरे, विषय रूपी कुपथ्य मिलने की देर मिली, जो विकार फिर से खड़े हो जाएंगे। देखिए ये सारे अयोध्यावासी जो भरत का अनुकरण करके भरत जैसा होने का दिखावा कर रहे थे, इस तमाम भोग संपदाओं को देखते रंभाए अप्सराएं सब देखे वो उसी में लीन गए, डूब गए सबके सब। और राम का प्रेम, राम तो भूल ही गए,
अवधवासी मुग्ध मोहित मस्त पादेव दुर्लभ भोग वैभव संपदा छा गई ऐसन नशा उनके कि ऊ भूल गई ने याद क्षण में राम के, भूल गई ने याद क्षण में राम के। उनाई था, वातावरण कैसा था? अपसरन के छम छमाओ छम नृत्य लखी हो रहल मदहोश तीनों लोक बाओ। अप्सराओं की जो नृत्य वहां हो रही थी क्षमा, तीनों लोग मदहोश है। अयोध्यावासी को कौन पूछ रहा है? और गीत सुर गंधर्व के मृदु बीन पर कान में मिश्री उड़ेलत सृष्टि के, सरग अंबर से उतर के धूर में चूम लिहलस पांव या के भरत के स्वागत में सब हो रहा है। पूरी की पूरी स्वर्ग की वो वैभवशाली व्यवस्था स्वर्ग से धरती पर श्री भरत जी के चरणों में उतर आई है। देव दुर्लभ भोग वैभव संपदा और डार दिहलस बाह गटई में मचल। देवताओं के लिए भी जो वो वैभव संपदा दुर्लभ है वो भरत के गले का हार बनी, उसके गले में आकर के हार की तरह पड़ जाती है, मचल करके मार डाल देती है। लो सब तुम्हारे लिए भरत। लेकिन भरत पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जहां प्रभाव पड़ सकता था और जो उससे प्रभावित हो सकता था वह मन व अहंकार तो पता नहीं कब का विसर्जित हो चुका था, विदा हो चुका था। वहां तो बस प्रभु श्री राम ही निवास करते थे, विराजमान थे। उसी राम के चित्र को, तस्वीर को अपने हृदय में लेकर के भरत उससे साफ अपना दामन बचा करके निकल जाते, दाग भी नहीं लगने देते, छूने नहीं देते। आखिर जिसके हृदय में राम के प्रेम का गंगा जल बह रहा हो, उसे फिर और किसी जल की आवश्यकता भी क्या है? छू भी कैसे सकता है कोई? पर भरत तस्वीर हियले राम के साफ निज दामन बचा गईले निकल। और पी रहल जे प्रेम गंगा जल सदा चाहो के यौर जल के का कबो डबडबाइल नैन ले झूकल पलक। डबडबाई हुई आंखों से, झुकी हुई पलकों से, नजर खामोश है, शून्य आकाश की ओर ताकते हैं भरत। और ये सब कुछ देख करके उद्देश्य भोग पर नहीं है, मुनि के तपोबल पर है। उस मुनि के तपोबल को, उनकी तपश्चर्या की शक्ति को नमस्कार करते हैं, उसका आदर करते हैं, तिरस्कार नहीं करते हैं। भोगों का प्रभु श्री राम के हृदय में तस्वीर रखे हैं और इस मुनि के शक्ति बल से उपस्थित जो भोग वैभव है, मुनि के शक्ति को नमस्कार करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं और फिर प्रभु श्री राम के ध्यान में डूब जाते हैं। यही है निष्काम निरहंकार निर्विकार प्रेम। डबडबाइल नैन ले झोकल पलक, पा नजर खामोश ताकत शून्य में, देख के मुनि के तपोबल कर नमन, डूब गई ने ध्यान में फिर राम के। और ध्यान में वो प्रभु श्री राम से क्या कह रहे हैं? तात चाहे धर्म चाहे अर्थभा, काम चाहे मोक्ष वैभव स्वर्ग के। कहते हैं प्रभु धर्म चाहे अर्थ का मोक्ष कुछ भी हो, चाहे हर फूल धरती का उर्वशी वही बन करके कौन हर कली खिल जाए, लेकिन हे प्रभु अगर ये जिंदगी में तू ही नहीं है तो मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है। तात चाहे धर्म चाहे अर्थ, भा काम चाहे मोक्ष वैभव स्वर्ग के, भा खिले हर फूल बन के उर्वशी, व्यर्थ सब तू ही अगर ना पास में, एक बस तू ही कि जे के हम ढूंढते हैं प्रभु। क्योंकि एक आप ही तो हो जिसको ढूंढते ढूंढते मौत के इस गांव में न जाने कितनी बार मैं आया हूं, न जाने कितनी बार जन्मा मरा, तुम्हारा ही नाम लेके पुकारता
था, शब्दों में, आकाश में, जप और ध्यान में। एक बस तू ही कि जे के हम ढूंढत मौत के, गांव के कतने दफा जन्मली मरली पुकारत नाम ले मौत के, ए गांव में कितने दफा जन्मली मरली पुकारत नाम ले, शब्द में, भागान में, जपू ध्यान में। और हे प्रभु, हमारा प्यास अगर तू ही नहीं पियोगे, तू ही अगर मेरे प्यास के लिए अमृत बन करके नहीं टपकोगे मेरे हृदय में, तो कंठ में सागर उतर जाए, क्या फायदा, क्या लाभ है। अगर तू ही मुझे चांदनी नहीं दोगे तो लाखों पूर्णवासी का चांदनी बाटे, लेकिन मेरे लिए व्यर्थ है। पर पिए ना प्यास हमरा जो तू ही कंठ में सागर ठरे, का फायदा चांदनी तू ही न हमके दे, अगर लाख पूनम चांद बाटे व्यर्थ बा। पूर्णवासी लाखों चंद्रमा मुझे दे व्यर्थ है, मेरी चांदनी तो हे प्रभु तू ही हो। अगर तू ही चांदनी नहीं दिया, पूर्णवासी हमें लाखों चंद्रमा दे, क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए व्यर्थ है। हाय, मैं कैसे कहूं कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे बिना जिंदगी यानी उम्र की छोटी सी राह बड़ी बड़ी हो जाती है, लम्हा हो जाती है, दीर्घ हो जाती है। प्रभु, ऐसा लगता है तुम्हारे बिना हमारे बिल्कुल निकट में जिंदगी में मरुस्थल सब कुछ हो गया है और यहाँ जीना अपराध लग रहा है। हाय, हम कैसे कहीं तुम्हारे बिना, उम्र के लघु राह लमहर हो गई, जग लगे धधकत मरुस्थल के नियर, आ लगे जियल यहाँ अपराध यस, पाप चाहे पुण्य के चिंता न कुछ। है प्रभु, हमें पाप पुण्य की कोई चिंता नहीं है, नरक और स्वर्ग उसकी भी कोई चिंता नहीं है। अगर तू मेरे पास है तो, तू मेरे पास है तो नरक भी स्वर्ग जैसा लगेगा, पाप भी मेरे लिए पुण्य ही लगेगा, और तू मेरे पास है तो जीवन भजन जैसा लगेगा, और अगर तू मेरे पास है तो मरण भी भजन जैसे लगेगा। आहा, पाप चाहे पुण्य के चिंता न कुछ, पास तू जीवन भजन जैसन लगे, पास तू तलागी। क्या बात कर, अगर हे प्रभु आप पास हो तो नरक भी स्वर्ग, तुम मेरे पास हो तो जीवन भजन है, तुम मेरे पास है तो मरण भी हवन जैसा लगेगा। पाप चाहे पुण्य के चिंता न कुछ, नरक स्वर्गे यस लगी जो पास तू, और पास तू तो जीवन भजन ऐसन लगी, और पास तू लागी मरण हमके हवन, पास तू लागी मरण हमके हवन। पर उम्मीदन पर अचानक छा गए, हे प्रभु न जाने अचानक कैसे मेरे सारे उम्मीदों पर से विश्व का अभिशाप पतझड़ बन करके छा गया। या विश्व का पतझड़ मेरे लिए अभिशाप बन गया, बन करके छा गया। इस निसर्ग का जो प्रदत्त पतझड़ है वो विश्व का अभिशाप है मेरे लिए, और इस इच्छाओं के जो बगीचे हैं, अगर तू नहीं है तो, तू अगर चाहे तो नंदन हो जाएगा है मेरा पथ से याद हृदय कानन। पर उम्मीदन पर अचानक छा गई विश्व के पतझड़, आय अभिशाप बन लुट गए जे बाग चाहन के। मेरी इच्छाओं के जो बाग आज लुट गए हैं, बगीचे में कुछ नहीं, सुने हो बगीचे। हे प्रभु, अगर तू चाहे तो फिर से वह नंदन हो जाएगा। लुट गई जे बाग चाहन के, मगर
तू अगर चाहे नंदन हो चली, तू अगर चाहे नंदन हो चली, प्यास प्राणन के भइल जाता यस। हे प्रभु, हे नाथ, प्राणों के प्यास अब असह्य होती जा रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बिना की दोपहरी बहुत तपने लगी है, आह की चिंगार जेठ बन करके बरस रही है। अगर तू चाहे तो सावन में परिवर्तित हो जाएगी। प्यास प्राणन के भइल जाता असह, तपरहल बाटे बिरह के दोपहरी, आह के चिनगार बरसत जेठ बनी, तू अगर चाहे तो सावन हो चली। हो गई कब भोर, यही सोचते सोचते कब भोर हो गया भक्त को पता ही नहीं। भोग तो स्मृति में आया ही नहीं। प्रभु की चिंतन में ही पूरी रात बीत गई। फिर तो गुरु का चरण स्पर्श, माँ और गुरुजनों का चरण स्पर्श करके और मणि भरद्वाज से आज्ञा लेकर के भक्त वहां से चित्रकूट ले चल देते हैं। हो गई कब भोर सोचत ना पता छू, चरण गुरु अम्ब मुनिजन के भरत मांग के आज्ञा ऋषि, भरद्वाज से तुरंत चल पड़े विमल मन चित्रकूट। चलते हैं तो कैसे चलते हैं, ईश्वर के अंतिम 2-3 छंद हैं। वो जब चलते हैं तो निषाद राजगो के हाथों में हाथ डाल करके नैन रत्नारे और सजल है। रत्नारे इसलिए रात भर जगे हैं, इसलिए लाल है। सजल है, उसमें आंसू मुंह के जल भरे हुए हैं। तन तो ऐसे भी सांवला, शरीर का कृष्ण हो गया है, दुबला पतला हो गया है, जो निराहार चल रहे हैं। रास्ते में जो भी मिलता है उस पथिक से पूछते हैं, और कथा और साथ ही वो से राम लक्ष्मण की कथा पूछते भी चलते हैं। बैखानस उदासी बटू जति, जो भी मिलते हैं पूछते राम किस वन में हैं, कहाँ है आप लोग हमें बताइए। तो डाली के निज हाथ गुह के हाथ में रहे, नैन रत्नारे सजल तन श्याम कृष्ण, जात पूछत राम सिय के पथ कथा, गुह कहत लखने है पुलकित हो हिया। और सादर सारी कथा बताते हैं कैसे राम किस किस रास्ते से कैसे गए, कहाँ ठहरे। देख बैखानस उदासी बटु जति, कोल बनवासी किराती राह में, कर नमन पूछत, नम्रता पूर्वक प्रणाम करके पूछने का शिष्टाचार तो देखिए क्या पूछते हैं। कर नमन पूछत भरत सबसे विकल, राम सिय लक्ष्मण बसे कवने बने। और इस तरह से सबसे पूछते सुनते, जहां तहां भरत राम सीता लक्ष्मण के वन की कथा सुनते हुए रात कहीं बिताते हैं, फिर सवेरे उठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से वो प्रभु श्री राम के पास की यात्रा में चलते जा रहे हैं। ए तरे पूछत सुनत जहां तहां भरत, राम सीता लखन के वन के कथा, रात में बिलमत अब फजीरे हो तो उठी, चल परत बेकल दर सहित राम के, चली परत बेकल दर सहित राम के, चल परत बेकल दर सहित राम के। जय श्री राम। आज के इस रामायण महाकाव्य के इस सत्र को यहीं विश्राम दिया जाता है। फिर हम कल 15वें सर्ग में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको एक बार पुनः नमस्कार और इस प्यार और आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होकर के भरत के कथा श्रवण के लिए हमें इतना आदर देने के लिए बहुत बहुत आप सबको पुनः मैं आभार देता हूँ। जय श्री राम।